माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल के पावर लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 का समाकलन इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में तो इसका व्यापक रूप से उपयोग है ही है। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। अब हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन को हम हिंदी में समाकलन कहते हैं। इससे पहले हमने अवकलन का पार्ट पढ़ा है जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हमें डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। यदि हमें डिफरेंशिएशन तैयार नहीं है तो इंटीग्रेशन में हमें कठिनाई होगी। बच्चों, हम इंटीग्रेशन ये शब्द है इंटीग्रेशन। जिसका अर्थ होता है प्रोसेस। दैट मीन्स प्रोसेस, यानी अवकलन करने की प्रतिलोम क्रिया को समाकलन इंटीग्रेशन अवकलन करने की प्रतिलोम क्रिया को समाकलन करना कहते हैं। बच्चों, आपने कहा अवकलन करने की प्रतिलोम क्रिया, जैसे हमने x का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ा कि x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, जिसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, एक होता है। बच्चों, यहाँ पर हम जब एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x मिलेगा। इसलिए एक इन्वर्स प्रोसेस है अवकलन करने की, एक इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। समाकलन को समाकलन प्रतीक
द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है। किया जाता है जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उन्हें हम समाकल कहते हैं। उन्हें हम समाकल इंटीग्रैंड कहते हैं। उन्हें हम समाकल कहते हैं तथा जो परिणाम प्राप्त होता है, उसे समाकल्य कहते हैं। उसे समाकल्य कहते हैं। बच्चों, समाकलन प्रतीक, ये इंटीग्रल का साइन है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उन्हें हम समाकल कहते हैं या इंटीग्रैंड कहते हैं। जो परिणाम प्राप्त होता है उसे समाकल्य कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं तथा dx का अर्थ चर, वेरिएबल, चर x के सापेक्ष समाकलन करना कहते हैं। बच्चों, हमने अभी कहा कि अवकलन करने की प्रतिलोम क्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन के बारे में हमने पढ़ा है कि जिस फलन का हम अवकलन करते हैं और जो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है उसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकल गुणांक कहा जाता है। इसे हम अवकल गुणांक कहते हैं। वैसे बच्चों, अवकलन का मतलब ज्यामिति रूप में किसी कर्व पर, किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल होती है। किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल होती है किसी पॉइंट पर। इसको f' या m से डिनोट करते हैं। ज्यामिटिकल मीनिंग अवकलन की कि किसी कर्व के एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन की जो ढाल होती है या प्रवणता होती है उसे अवकलन कहा जाता है। ज्यामितीय अर्थ। बच्चों, इसी प्रकार समाकलन का ज्यामितीय अर्थ
समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। हमारे बहुत से मैथमेटिशियन थे जिन्हें कुछ ऐसे वक्रों की एरिया होती थी जिन्हें उन्हें साधारण मैथमेटिक्स से निकालना कठिन होता था। दो वक्रों से घिरी एरिया, एक वक्र और एक रेखा से घिरी एरिया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। बच्चों, ये हमारा कर्व वक्र y बराबर एफ एक्स है। इस कर्व की एरिया को हम साधारण मैथमेटिक्स के रूल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम इसकी एरिया को निकाल सकें। बच्चों, इसकी एरिया को निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। जो वक्र दिया है, जो फलन दिया है, उसका समाकलन हमें करना पड़ेगा। जब हम किसी फलन का अवकलन करते थे तो हमें उसका अवकलन गुणांक प्राप्त होता था। अब हम उस अवकलन गुणांक का समाकलन करेंगे तो हमें फलन प्राप्त होगा, यानी हमें एक रिसिप्रोकल क्वांटिटी प्राप्त होगी, एक व्युत्क्रम क्वांटिटी प्राप्त होगी, जिसके बारे में हमने पहले से बता रखा है कि अवकलन करने की प्रतिलोम क्रिया को समाकलन करना कहते हैं। बच्चों, समाकलन दो प्रकार के होते हैं। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। There are two types of integration. पहला indefinite इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। और बच्चों, जो दूसरा है वो डिफिनिट है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसे कहते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। बच्चों, आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ की एरिया निकालनी है। अगर इसमें से इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ये निश्चित नहीं रहेगा इसकी एरिया। इसको निश्चित करने के लिए जब हम लिमिट लेंगे तो उस प्रकार की जो एरिया निकलेगी वो निश्चित समाकलन द्वारा, डिफिनिट इंटीग्रेशन द्वारा प्राप्त होगी। लेकिन जो अनबाउंडेड, जो बाउंड नहीं है, जो खुली एरिया और जो कर्व और एक्सिस से खुली एरिया है, उसके बीच की जो क्षेत्रफल है उसको हम अनिश्चित समाकलन द्वारा ज्ञात करते हैं। बच्चों, हम आपको समाकलन
करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें याद करना जरूरी है। सम मोस्ट फार्मूलाई ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। बच्चों, आपने अवकलन में, हम अवकलन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन का बच्चों ये सिंबल होता है d/dx। सबसे पहले हमने x पावर n का डिफरेंशिएशन किया था, n x पावर n-1। बच्चों, अगर हम x पावर n का इंटीग्रेशन निकालें जबकि n इज इक्वल टू n0-1, x पावर n+1 अपान n+1 प्लस c मीन्स बच्चों c एक समाकलन स्थिरांक है। c एक समाकलन स्थिरांक है जिसके मान असंख्य हो सकते हैं, जिनके मान असंख्य हो सकते हैं। बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग तभी हम यूज करेंगे जब n का मान -1 के बराबर ना हो। तभी हम इस फार्मूले का प्रयोग तभी करेंगे जब n का मान -1 ना हो। सूत्र नंबर 2, हमने अचर का अवकलन 0 लिखा था। बच्चों, अचर का अवकलन 0 होता है, किंतु यहाँ पर अचर का समाकलन जब हम करते हैं तो अचर बाहर होता है कांस्टेंट होने के नाते, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है cx प्लस c'। चूंकि यहाँ पर एक c पहले से ही है, ठीक उसके स्थिरांक को शो करने के लिए हम c' का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला d/dx e पावर x का e पावर x, इसी प्रकार e पावर x का समाकलन भी e पावर x होता है d/dx। बच्चों, d/dx को ddx ऑफ dx कहते हैं। जिस फलन का अवकलन करते हैं उसको स्मॉल ब्रैकेट में इसको सिंबल के साथ लिखते हैं a पावर x का a पावर x log a बेस c। बच्चों, इसी प्रकार a पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है a पावर x अपान log
ए बेस ई प्लस सी होता है। सिमिलरली पांचवा फार्मूला डी बाई डी एक्स log एक्स बेस ई का अवकल गुणांक 1/x होता है। बच्चों log x का साइन इनवर्स x का अवकलन तो होता है किंतु समाकलन नहीं होता है। इसका कोई फार्मूला तो नहीं है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। आगे हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम log x का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। यहाँ पर स्पेशली रूप से कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, किंतु 1/x का समाकलन log x मॉड लगा देते हैं, मॉडलस वैल्यू होती है, प्लस सी होता है। log x बेस सी प्लस सी होता है। इसी प्रकार d/dx log x बेस से बेस चेंज हुआ तो इसका होता है 1/x log e बेस से। बच्चों 1/x log e बेस से का समाकलन a/x प्लस सी होता है। इसी प्रकार साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी होता है। केवल चिन्ह का साइन का अंतर है, इसमें साइन का cos होता है किंतु इसमें साइन का माइनस cos x प्लस सी होता है। डियर स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x होता है, किंतु cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। बच्चों tan का भी हम डिफरेंशिएशन आपको आगे बताएंगे, अभी यहाँ आपको इतने ही याद करने हैं। इसी प्रकार सिमिलरली sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी, d/dx cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, किंतु कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस सी। d/dx sec x का sec x इंटू tan x होता है। सिमिलरली sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। बच्चों sec x का इंटीग्रेशन भी होता है, हम आगे जब अदर ऑपरेशन पढ़ाएंगे, अदर संक्रियाएं पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ इसको अवगत कराएंगे। इसी प्रकार 12 नंबर फार्मूला d/dx कोसेक x, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट x का माइनस कोसेक x। बच्चों कोसेक x इंटू कॉट x का माइनस कोसेक x प्लस सी, वैसे कोसेक x का भी समाकलन होता है। इस कोसेक x का समाकलन होता है, इसको आगे चलने पर हम आपको अवगत कराएंगे। इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में प्रतिलोम वृत्तीय फलन में साइन इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार इंटीग्रेशन 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। इसी प्रकार 14 नंबर
tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इन्वर्सली अगर हम करते हैं तो हमको फिर tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन प्राप्त होता है। इस प्रकार से 15 नंबर सेक इनवर्स एक्स को हम 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। बच्चों सेक और कोसेक दोनों का सेम होता है, चिन्ह का अंतर होता है। इसी प्रकार tan काट में भी चिन्ह का अंतर होता है, बाकी सेम होता है। तो इस प्रकार आज हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन को उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, इंटीग्रेशन से रिवर्स ऑर्डर करके जब हम डिफरेंशिएशन का रिवर्स करके इंटीग्रेशन प्राप्त करते हैं तो इंटीग्रेशन का ज्यामेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ क्या है उसके बारे में, और ये हमने 15 फार्मूला जो आपको मैंने समझाया यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको समय समय पर मेरी वीडियो मिलती रहेगी। आप इसको बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इन्हीं के साथ हम अगली वीडियो आपके पास पुनः जल्द लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।